सरकारी कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना टीचर देवेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कैसे हिंदी न्यूज़पेपर को हम अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में। आइए देखते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि जो हिंदुस्तान पेपर होता है उस पर एक लाइन लिखी होती है, तरक्की को चाहिए नया नज़रिया। तरक्की को चाहिए नया नज़रिया। दोस्तों, उसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रोग्रेस नीड्स अ न्यू पर्सपेक्टिव, और दूसरा इसका इंग्लिश होगा ग्रोथ शुड हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का मोटो है, तरक्की को चाहिए नया नज़रिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम हिंदी न्यूज़पेपरों का जो भी मेन पेज पे निकलता है न्यूज़, कैसे उसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को एक दूसरे से हम बातचीत करके अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, ये सारा मैटर पढ़ने से, इसका अनुवाद करने से एक हमारे माइंड में स्किल डेवलपमेंट होगा ताकि हम एक दूसरे से बात कर पाएँ, और एक दिमाग में न्यूज़ भी रहेगा कि क्या क्या अभी प्रेजेंट टाइम में आपके भारत में हो रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसका अनुवाद कैसे होगा। लेकिन अनुवाद करने से पहले मैं कुछ बातों पर चर्चा ये करूँगा कि इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है। इसको पढ़ने से फ़ायदा हमारा ये है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने से, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, डेली करंट न्यूज़ पढ़ने से दोस्तों हमारा शब्दों का चयन अच्छा होता है। एक से एक अच्छे अच्छे शब्द हमें मिलते हैं जिनको हम अपने अंग्रेजी टॉकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलचाल में किसी से हम बात कर रहे हैं तो इन सब शब्दों का हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसका अनुवाद क्या होगा और कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे लिखा है, तरक्की को चाहिए नया नज़रिया, यू नो आल्सो प्रोग्रेस नीड्स अ न्यू पर्सपेक्टिव, इट इज़ मोटो ऑफ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसका अनुवाद कैसे होगा। हेडिंग है हमारा, कृषि कानून में हर संशोधन को तैयार राजनाथ जी। दोस्तों, जो आज का पेपर था हिंदुस्तान, मैंने उसमें से टॉपिक सेलेक्ट किया है, मेन पेज का टॉपिक है, और ये आधा ही टॉपिक है, कंप्लीट नहीं है। हालांकि कंप्लीट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैंने जो जो अच्छे वर्ड थे मैंने कलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। अब मैं इसका अनुवाद करूँगा इंग्लिश में। देखिए कैसे अनुवाद करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। कृषि कानून में हर संशोधन को तैयार राजनाथ जी। देखिए दोस्तों, तैयार ना, तो प्रिपेयर, 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 प्रिपेयर होगा तैयार ना, प्रिपेयर। कृषि कानून में हर संशोधन को तैयार राजनाथ जी। तो मैंने लिख लिया दोस्तों, प्रिपेयर लिख दिया ना। अब देखो ध्यान से, किसमें प्रिपेयर, हर संशोधन, प्रिपेयर एवरी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है दोस्तों संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है। तो हो गया प्रिपेयर एवरी अमेंडमेंट कृषि कानून में इन एग्रीकल्चरल लॉ। कौन है, राजनाथ जी। मैंने यहाँ पे इनका नाम मेंशन कर दिया, राजनाथ। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा सेंटेंस था ना, कृषि कानून में हर संशोधन को तैयार राजनाथ जी। तो प्रिपेयर का मतलब तैयार, एवरी अमेंडमेंट का मतलब हर संशोधन, और कृषि कानून में इन एग्रीकल्चरल लॉ। प्रिपेयर एवरी अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चर लॉ राजनाथ। दोस्तों, ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस ना। हालांकि ये वर्ब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वर्ब लास्ट में कर दिया था, और मैंने क्या किया कि वर्ब से मैंने इस सेंटेंस को क्रिएट किया। प्रिपेयर मतलब तैयार, प्रिपेयर एवरी मोमेंट का मतलब हो गया हर संशोधन, एवरी मतलब हर, संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, इंग्लिश में अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चरल लॉ राजनाथ। दोस्तों हेडिंग हो गया। आइए अब इसका हम लाइन बाय लाइन अनुवाद करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, दोस्तों कहा पास्ट का इंडेफिनिट, रक्षा मंत्री, तो डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said that Defense Minister Rajnath Singh that
कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, दोस्तों ये सेंटेंस आप नरेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि ये कहा, आ की मात्रा आया लास्ट में ना, तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई की मात्रा आती, पास्ट का इंडिफिनिट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। से मतलब कहना होता है, सेड का मतलब सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों हो गया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड दैट, क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों में हर तरह का संशोधन करने को तैयार है। दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी का मतलब तैयार, इज रेडी टू मेक देखिए दोस्तों, इज रेडी टू मेक यानी कहने का मतलब ये हो गया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी टू मेक, नए कृषि कानून में हर तरह का संशोधन करने को तैयार है। रेडी ये दोस्तों मतलब तैयार है, टू मेक क्या करने के लिए दोस्तों, हर तरह का संशोधन, टू मेक काइंड ऑफ अमेंडमेंट। काइंड ऑफ अमेंडमेंट का मतलब होगा दोस्तों हर तरह का, काइंड ऑफ का मतलब हर तरह, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, हर तरह का संशोधन। तो होगा दोस्तों, प्रिपेयर एवरी अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चर लॉ। राजनाथ क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी टू मेक काइंड ऑफ अमेंडमेंट, किसमें दोस्तों, नए कृषि कानूनों में, इन द न्यू एग्रीकल्चरल, नए कानूनों में, इन द न्यू एग्रीकल्चरल लॉस। तो दोस्तों निकल गया आपका इंग्लिश। आगे देखिए, किसान जहां जितनी बार भी बैठने को कहेंगे, फ्यूचर है दोस्तों, गागेगी, बातचीत की जाएगी, फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, आप सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हैं, जब काम किसी के द्वारा हो तो पैसिव वॉइस ही होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, किसान जहां जितनी बार भी बैठने को कहेंगे, वेयर एवर का मतलब होता है जहां, वेयर एवर द फार्मर says to sit, says to sit, बातचीत की जाएगी, बातचीत ना, एक बात नहीं, एक से ज़्यादा बात होगा, टॉक्स हो जाएगा, टॉक विल बी हेल्ड, मतलब बातचीत होगी। ये बी इसलिए लगा दोस्तों, बी है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस, मैंने ऑलरेडी कहा दिया कि सेंटेंस जब पढ़ेंगे ना तो वो पैसिव वॉइस ही आपको दिखेगा, तो वहाँ पे जहाँ विल की बात आती है विल भी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं दोस्तों। तो हो गया, वेयर एवर द फार्मर सेज टू सिट, टॉक्स विल बी हेल्ड। सरकार हर वह संशोधन करने को तैयार है जो कृषि व्यवस्था के लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों ध्यान से, सरकार हर वो संशोधन करने को तैयार है। The government is ready to make हर वह संशोधन, to make every amendment, the government is ready to make every amendment, यानी दोस्तों सरकार हर वह संशोधन करने को तैयार है। इसका इंग्लिश हो जाएगा, द गवर्नमेंट इज रेडी टू मेक एवरी अमेंडमेंट दैट इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी जरूरी है, दैट इज नेसेसरी फॉर कृषि व्यवस्था
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सरकार हर वो संशोधन करने को तैयार है। तो हो गया दोस्तों आपका, द गवर्नमेंट इज रेडी टू मेक एवरी अमेंडमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। या दोस्तों आप मैनेजमेंट की जगह आप लॉ भी कर सकते हो दोस्तों, लॉ भी फेमस हो जाएगा, लॉ भी काम चला देगा यहाँ पे। एग्रीकल्चरल लॉस, मैनेजमेंट भी हो जाएगा आपका, एग्रीकल्चरल लॉस भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका इंग्लिश हो गया। सरकार हर वह संशोधन करने को तैयार है। तो दोस्तों, द गवर्नमेंट इज रेडी टू मेक एवरी अमेंडमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल लॉस। कानून के हर पहलू पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए दोस्तों, कानून के हर पहलू पे, पहलू का मतलब होता है एस्पेक्ट, तो कानून के हर पहलू पर ना दोस्तों, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉ, एवरी एस्पेक्ट of law, every aspect of law will be discussed, दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया ना कि कानून के हर पहलू पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों कहने का सेंस ये हो गया कि जब कानून के हर पहलू पर चर्चा की जाएगी तो दोस्तों ये पैसिव आई है। ध्यान से देखिए, सेंटेंस को किसी के द्वारा तो की जाएगी, तो मैंने विल के बाद क्या लगा दिया, विल भी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो गया एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉ। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, कानून के हर पहलू पर चर्चा की जाएगी, विल बी डिस्कस दोस्तों। तो आज आपने सीखा कि कैसे हिंदी न्यूज़पेपर से अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके या अच्छे अच्छे लाइनों का चयन करके उसका हम अनुवाद करते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को डे बाय डे करने से हमारा ये प्रैक्टिस होता है, हमारा इंग्लिश इंप्रूवमेंट होता है और हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। और एक फ़ायदा ये है कि हमारे माइंड में टॉपिक एक हमेशा ग्रोथ होगा, डेवलप्ड होगा कि हम इस टॉपिक पे किसी से भी चर्चा कर पाएँ। तो दोस्तों ये सब तरीके हमारे इम्प्रूवमेंट करने का दोस्तों। तो ये रहा आज का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एपिसोड 5वां। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।